तेजस्वी यादव 9वीं फेल है। क्या नरेंद्र मोदी जी के पास कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की डिग्रियां हैं? क्रिकेट के महान सचिन तेंदुलकर, क्या उसके पास 10वीं की डिग्री थी? क्या वो दशरथ मांझी के पास कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की डिग्रियां थी? क्या नेता कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पढ़ा होना चाहिए कि जब दिल्ली से 100 पैसा गांव की तरफ भेजा जाता है तो गांव पहुंचते पहुंचते वो पैसा 15 पैसा बन जाती है? ऐसा राजीव गांधी ने 1985 में स्टेटमेंट दिया और 1985 से। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेवल न्यूज इंडिया। बिहार की राजनीति में अजब ही गंध मची हुई है। गंध मचने का कारण सिर्फ एक है कि तेजस्वी यादव के पास 10वीं की डिग्री नहीं है। तेजस्वी यादव 9वीं फेल है। जब जब तेजस्वी यादव विकास पर बात करते हैं, विकास पर चर्चा करते हैं, तो ये कहा जाता है कि तेजस्वी यादव के पास 10वीं की डिग्री नहीं है, ये आदमी विकास पर क्या बात करेगा। विकास का जो आदमी एक चैप्टर नहीं पढ़ेगा, जिसके पास विकास की थोड़ी सी भी समझ नहीं है, वो विकास पर बात क्या किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को ये जिक्र करना चाहिए कि किसी भी नेता को किस कसौटी पर तोला जाए। क्या नेता कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पढ़ा होना चाहिए? क्या नेता बनने के लिए किसी के पास कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसे बड़े बड़े डिग्री उसके पास होना चाहिए, तभी वो नेता बन सकता है? तो इस बात का जिक्र करेंगे उससे पहले पत्रकारिता क्षेत्र में एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे पास सुरेंद्र किशोर जी का एक पोस्ट आया है। सुरेंद्र किशोर जी 2-3 दिन पहले एक पोस्ट लिखा है जिसमें ठीक इसी बात का जिक्र करते हैं कि नेता को किस कसौटी पर रखना चाहिए। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि नेता बनने के लिए और नेता का जो कसौटी ये होना चाहिए मुख्य रूप से कि वो जनता के द्वारा दिया गया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कर उसका कितना सदुपयोग करता है, ये मुख्य कसौटी होना चाहिए किसी को नेता के रूप में आंकने के लिए। कोई नेता अच्छा है या नहीं है, वो गरीब जनता के द्वारा दिया गया टैक्स का कितना सदुपयोग करता है, ये कसौटी होना चाहिए, ना कि 9वीं पास है, 9वीं फेल है या कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड पलट। बाकी उन्होंने बाद में एग्जाम्पल भी दिया कि आज़ादी के बाद जो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बने, अधिकतर उसमें कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पास थे। उनके पास कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की डिग्रियां थी। जैसे मनमोहन सिंह की आप बात कर ले, या सबसे पहले आप जवाहरलाल की बातचीत कर लीजिए। जवाहरलाल नेहरू कैम्ब्रिज से पास थे, इंदिरा गांधी ऑक्सफोर्ड से थे, राजीव गांधी कैम्ब्रिज से थे। उसके बाद वित्त मंत्री, बहुत सारे ऐसे वित्त मंत्री बने, इवन कि LK झा थे, गवर्नर थे। उसके बाद मनमोहन सिंह थे जो RBI के गवर्नर थे। बहुत सारे ऐसे बने वित्त मंत्री, वित्त सचिव जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की डिग्रियां लेकर के आए थे। लेकिन आज़ादी के 4 दशक बाद 1985 में राजीव गांधी एक स्टेटमेंट देते हैं। राजीव गांधी स्टेटमेंट ये देते हैं कि जब हम केंद्र सरकार, मतलब जब हम दिल्ली से पैसा भेजते हैं 100 पैसा, राजीव गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया, सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, कि जब दिल्ली से 100 पैसा गांव की तरफ भेजा जाता है तो गांव पहुंचते पहुंचते वो पैसा 15 पैसा बन जाती है। मतलब लोगों के पास जो 100 पैसा सरकार के द्वारा भेजा जाता है वो सिर्फ 15 पैसे पहुंचती है। ऐसा राजीव गांधी ने 1985 में स्टेटमेंट दिया। और 1985 से पहले जितने भी प्रधानमंत्री बने और जो वित्त मंत्री थे वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड थे, ऑक्सफोर्ड से डिग्रियां लेकर के आए हुए थे। मतलब नेता बनने के लिए किसकी जरूरत होती है? नेता बनने के लिए विद्वान और वो वाला जो बड़ा बड़ा जो डिग्री होता है उसकी जरूरत नहीं। नेता बनने के लिए समझ और कैसा उसको इम्प्लीमेंट किया जाए वो जिगरा होना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री या नेता बनने के लिए कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की डिग्रियां जरूरत होती है? तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल अपने देश के प्रधानमंत्री से लेंगे। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी के पास कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की डिग्रियां हैं? जी नहीं। तो फिर क्यों बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रेजेंट किया? क्या उनके पास कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से आए हुए व्यक्ति नहीं थे? जी, व्यक्ति थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जो वाक्पटुता है, जो उनमें बोलने की कला है, जो उनकी जो कार्य क्षमता है, उसको देख करके उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में प्रेजेंट किया गया। तो जब अपना वक्त आता है तो फिर कार्य की बात करेंगे, अपना वक्त आता है तो फिर जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, जो कैसे अच्छा बोलता है, उसकी बात करेंगे। लेकिन जब अदर पार्टी की बात आती है तो हम लोग उनमें डिग्रियां देखेंगे, क्या उसके पास कैम्ब्रिज की डिग्री है या क्या उसके पास ऑक्सफोर्ड की डिग्री है, ये देखेंगे। बल्कि एक और एग्जाम्पल लीजिए, इस देश की सैनिक से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, सैनिक से आप समझ सकते हैं क्या इस देश के जो लोग हैं सैनिक को इसलिए प्यार करते हैं, क्या उसके पास कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की डिग्रियां हैं?
फिर से इस बात को समझिए, क्या इस देश के लोग सैनिक से इसलिए प्यार करते हैं कि सैनिक के पास कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की डिग्रियां हैं? जी नहीं, सैनिक से इसलिए प्यार करते हैं और इसलिए सैनिक के सामने नतमस्तक होते हैं और सैनिक को चूमने के लिए तैयार रहते हैं कि सैनिक का जो कार्य है, उसका जो कर्म है, इतना बड़ा है कि कोई नहीं कर सकता है। इसलिए पूरे देश के लोग जो है सैनिक को चूमने के लिए और सैनिक के सामने नतमस्तक होने के लिए तैयार होता है। उसके बाद हम लोग बिहारी हैं और बिहार के जो दशरथ मांझी हैं, जिस पर पूरा बिहार गर्व करता है और पूरा बिहारी कहता है कि हम उस बिहार से हैं जिस बिहार में दशरथ मांझी पैदा हुए थे। क्या वो दशरथ मांझी के पास कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की डिग्रियां थी? जी नहीं, दशरथ मांझी अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कार्य किया कि पूरा बिहारी आज गर्व करता है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल को बनाने वाला किंग मेकर कौन है? क्या आप जानते हैं? वो अन्ना हजारे। क्या अन्ना हजारे कितना पढ़े हुए थे? क्या अन्ना हजारे के पास कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की डिग्रियां थी? जी नहीं, अन्ना हजारे सिर्फ 8वें पास थे। और भी अब एक एग्जाम्पल ले लीजिए। इस देश में 20 वर्षों तक पूजा गया, जिस व्यक्ति को इस देश ने 20 वर्षों तक पूजा, क्रिकेट के महान सचिन तेंदुलकर, क्या उसके पास 10वीं की डिग्री थी? जी नहीं। तब हम समझ सकते हैं इस बात से और इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कार्य ही जो है वो व्यक्ति को पूजनीय बनाता है। आपकी कार्य क्षमता कैसी है, आप कैसा कार्य करते हैं, वही आपको पूजनीय बनाता है और उसी को लोग भी पूजते हैं। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस राज्य में 5 ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए या 5 ऐसे आईएएस ऑफिसर का नाम बताइए जिसके पास बड़े बड़े डिग्रियां हैं, हो सकता है आप 5 नाम नहीं बता पाइएगा और जो भी नाम बताइएगा वो अपने कार्य से बड़े हुए होंगे या ऐसा कार्य किए होंगे जिसके कारण आप उन्हें रिकॉग्नाइज किए होंगे या उन्हें आप पहचानते होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो महान बनाता है उसकी कार्य क्षमता और कार्य करने की जो शैली होती है वही व्यक्ति को महान बनाता है। और हमारा संविधान में भी किसी भाग और किसी आर्टिकल में ये नहीं लिखा है कि नेता बनने के लिए ये कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की डिग्रियां जरूरत है। नेता वही बन सकता है जो लोगों का नायक हो सकता है। और हमारे संविधान में यह भी नहीं लिखा है कि नेता बनने के लिए कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की डिग्रियां की जरूरत है। जब इस देश में डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, जब इस देश में ये जज का बेटा जज बन सकता है, तो नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता है? अगर उसमें टैलेंट नहीं होगी तो आगे नहीं बढ़ सकता है। और तेजस्वी यादव ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि उसके पास टैलेंट है। जब वो मुख्यमंत्री बना उसके बाद औचक निरीक्षण किया, उसके पास हेल्थ मिनिस्ट्री भी आई और उन्होंने औचक निरीक्षण किया पीएमसीएच के पास। अगर वो चाहता तो पीएमसीएच को रात में पूरा चुस्त दुरुस्त कर देता और उसके बाद पीएमसीएच विजिट करने जाता। लेकिन उन्होंने क्या किया? ऐसा विजिट नहीं किया। उन्होंने ठीक ऐसे किया जैसे एक व्यक्ति जाता है, जैसे एक मरीज पीएमसीएच जाता है और औचक निरीक्षण करके सबको दिखा दिया कि क्या होना चाहिए इस राज्य में। और अभी बायोमेट्रिक सिस्टम लाया है, इस मेडिकल फील्ड में अच्छा सुधार करने की कोशिश कर रहा है और पूरे बिहार के लोगों में एक नई उम्मीद की किरण जाग चुकी है। भगवान श्री कृष्ण ने भी बोले हैं कि कर्म ही पूजा है और ये कृष्ण की धरती है और लोग भी मानते हैं कि कर्म ही पूजा है। कर्म से ही किसी भी नेता और किसी भी व्यक्ति को तौला जाता है और आंका जाता है। कोई व्यक्ति कितना बड़ा है वो डिग्री मायने नहीं रखता है, कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा है उसका कर्म मायने रखता है। और अगर तेजस्वी यादव अच्छे कार्य करते हैं तो पूरे बिहार उन्हें सपोर्ट करेंगे और तेजस्वी यादव अगर अच्छे कार्य नहीं करेंगे तो पूरे बिहार उन्हें सपोर्ट नहीं करेगा। बाकी आप देखते रहिए। मेरा नाम पंकज है और आप रेबल न्यूज इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद।